बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। ओवरलैप नेक बनाएंगे हम प्रिंटेड फैब्रिक पर। तो इसके साथ हम जो इसमें कलर आ रहा है स्किन कलर का, उसको कंट्रास्ट करके इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को मैंने इस तरह से बिछा लिया है। अब हम बैक वाली साइड पर ऊपर से चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। 3 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। अब इस तरह से आधे इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको शेप दे देंगे और अब कटिंग कर लेंगे इसकी इस तरह से। अब फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा, उस पे भी हमें इतना ही चौड़ाई का निशान लगाना है और इस तरह से हमें 9 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम इस तरह से इसको लाइन आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें 17.5 इंच पर निशान लगाना है। तो ये हमारी पट्टी की लेंथ हो गई। आप इससे ज़्यादा लंबी रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी ही रखी है। अब फ्रंट वाले पार्ट को उठाते हुए हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है और अब यहाँ से हम थोड़ी सी इसको गुलाई दे देंगे, जिससे हमारी पट्टी की जो शेप है वो अच्छे से बैठ जाएगी। और इस तरह से शेप देने से बल भी नहीं आता पट्टी में। अब नीचे जो हमने निशान लगाया है उस निशान पे हमें यहाँ से इस तरह से कपड़े को खोल लेना है अंदर वाली साइड पे, और अंदर वाली साइड पे हमें एक बुकरम का पीस चिपका लेना है। उससे क्या होता है कि नीचे से जब हम बनाते हैं तो ये खद्दर का फैब्रिक है, अक्सर ये खिंचाव में है, इसके जो रेशे हैं वो निकल जाते हैं। बुकरम लगाने से रेशे नहीं निकलेंगे और कपड़ा भी अच्छे से कवर हो जाएगा। अब निशान तक हम अपनी पट्टी को कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमारी पट्टी की जो चौड़ाई हमें रखनी है वो 1 इंच रखनी है, तो उसके हिसाब से हमें कट को आधा लगाना है इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए, और इस तरह से तिरछा कट लगाना है हमने। तो कट को नापते हुए हम अच्छे से फिर लगाएंगे इस तरह से। हमने आधे इंच पे कट लगाया तो वो हमारा टोटल 1 इंच कट तैयार हो जाएगा बनने के बाद। अब इस तरह से इसको रखेंगे और इस कट को इस तरह से फोल्ड करेंगे हम और प्रेस कर लेंगे, जिससे ये अच्छे से बैठ जाएगा और हमें अपनी पट्टी बनाने में आसानी हो जाएगी इस तरह से। ये देखें। अब हम यहाँ पर अपनी हम दोबारा से नाप लेंगे। ये देखें पूरा 1 इंच है ये। इसी तरह से हम अपनी पट्टी को तैयार करेंगे। ये पट्टी मैंने बना ली थी, इसमें मैंने बुकरम लगाई है। लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ जितनी हमने इसकी लेंथ रखी है। 45.5 इंच इसकी लेंथ है और इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है। पट्टी की जो बुकरम है उसको मैंने आड़ी शेप में कटिंग किया था, उससे गुलाई बहुत अच्छी हो जाती है। और इस तरह से सिलाई लगाने का मकसद था हमारा, हमें बैक साइड पर निशान बनाना था इसका, और सिलाई लगाने के बाद वो हमारा निशान अच्छे से पीछे की साइड पे आ गया। तो हमने अपने शोल्डर को इस तरह से अटैच कर लिया। अब हम यहाँ से अपनी पट्टी को नापेंगे इस जगह से। जितनी हमारी फ्रंट वाली पट्टी का हमें पार्ट चाहिए उतना हम नाप लेंगे, ताकि उस हिसाब से हम अपनी जो हमें पट्टी पे डिज़ाइनिंग करनी है वो हम उसके हिसाब से बना सकें। तो ये पट्टी हमारी 17.5 इंच तैयार आ रही है। तो हमें अपनी जो हमने बुकरम चिपका कर पट्टी तैयार की थी उस पे हम नीचे से 1.5 इंच का छोड़ देंगे मार्जिन उसका। 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम उसके ऊपर 17.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पर नीचे से 1.5 इंच छोड़ दिया था, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर हमारा निशान लग गया 17.5 इंच पर। अब इस निशान से हमें आगे एक निशान और लगाना है, लेकिन उससे पहले हम अपने बैक वाले पार्ट को नाप लेंगे, फिर उसके ही हिसाब से हमें उस अपनी पट्टी पर निशान लगाना है जितना हमारा बैक वाला पार्ट है। तो ये देखें 7.5 इंच हमारा बैक वाला पार्ट आ रहा है। तो अब हम उसी निशान से आगे 7.5 इंच का निशान और लगाएंगे इस तरह से। अब हमें दूसरी साइड से भी अपने गले को नाप लेना है कि यहाँ से हमारा गला कितना आ रहा है। तो ये 9 इंच है
तो अब हमने जो 7.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से आगे 9 इंच का निशान और लगाएंगे हम इस तरह से। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं पहले 17.5 वाला, जो ये बीच में 7.5 वाला, इस पे हमने क्रॉस लगा दिया। यहाँ पे हमें डिज़ाइनिंग नहीं करनी है। तो जो 17.5 वाला हमने निशान लगाया था वहाँ पे हम 1-1 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी पट्टी नीचे तक है 1-1 इंच का गैप रखेंगे हम बीच में और इस तरह से निशान लगाएंगे। और बीच में जो हमने 9 इंच का लगाया था उस 9 इंच पे भी हमें इसी तरह से 1-1 इंच के निशान लगा लेने हैं। दरमियान से जो 7.5 इंच का उसको हमें छोड़ देना है। ये मैंने लूप्स बनाकर तैयार कर लिए थे डोरी के। तो अब इस तरह से मैंने इनको 2-2 इंच के पीस में कटिंग कर लिया है। अब हम इनको जो हमने 9 इंच का निशान लगाया था वहाँ से रखकर इस तरह से हम इनको स्टार्ट करेंगे। 1-1 इंच का जो गैप था उन्हीं निशानों पर रखते हुए इस तरह से लगाते जाएंगे। डोरी के जो हम लूप्स बना रहे हैं उनके साइज़ का हमें ख्याल रखना है कि बिल्कुल एक जैसा ही साइज़ हो, तभी हमारा डिज़ाइन बनने के बाद अच्छा लगेगा। और वीडियो को पूरा लाजमी देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब जो एक्स्ट्रा डोरी है उसको हमने काट दिया और इस तरह से पलट कर बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगा ली, जिससे हमें पट्टी को काटना नहीं पड़ा और हमारी डोरी की जो लूप्स के जो आगे से रेशे थे वो भी अंदर की साइड पे चले गए। अब इस तरह से पलटकर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी पट्टी में एक बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी और ये अच्छे से बैठ जाएगी। अब जो ये वाली साइड है इसको हम प्रेस करके इस तरह से देखें अच्छे से इसकी हमने तह बिठा ली और ये देखें हमारी रॉन्ग साइड भी कितनी फिनिशिंग आई है और फ्रंट वाली साइड भी कितनी हमारी नीट बनकर तैयार हुई है। और ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे हमने लूप्स नहीं लगाए थे। तो अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसके निशान लगा लेंगे इस तरह से। और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उस पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें अपनी पट्टी को लगाना शुरू करना है, नीचे से नहीं करेंगे, हम सेंटर से शुरू करेंगे। इस तरह से कपड़े को अंदर की साइड पर रखते हुए हमें अपनी पट्टी को लगाना है। इस तरह से इसको अंदर करेंगे और यहाँ से निशान से हम अपनी पट्टी लगाना शुरू करेंगे। पट्टी लगाते वक्त हमने ना तो कपड़े को खींचना है और इस तरह से अच्छे से सिलाई के पास से हमें बिठा लेना है इसको, और जो हमारी तीरे की सिलाई है उसको हमने फ्रंट वाले पार्ट की तरफ फोल्ड कर देना है, आगे की तरफ मोड़ देना है। तो इस तरह से हम अपनी पट्टी को यहाँ तक लगाएंगे। यहाँ से हम हल्का सा कट लगा लेंगे नीचे वाले कपड़े पे, जिससे हमारा कपड़ा अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा और इस तरह से निकालते हुए इसको बाहर निकाल लेंगे। अब दूसरी साइड की भी हम यहीं से शुरू करेंगे, सेंटर से, जहाँ से हमने उस तरफ की सिलाई लगाई है। तो इस तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और कपड़े को खींचना नहीं है, कपड़े को ढीला ढीला ही हमने रखना है क्योंकि वी शेप में रेब की कटिंग हुई हुई है ये, तो खिंचाव आ जाएगा इसमें। इसी तरह से हम यहाँ तक इसको लेकर आएंगे और जैसे हमने उस वाली साइड से किया था अपना कोना, यहाँ से इसी तरह से इसको भी हम बना लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी पट्टी बन चुकी है। अब हम इसको सेंटर से इस तरह से नाप लेंगे और यहाँ से ऊपर से हम 11 इंच का निशान लगा लेंगे गले का। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हम रखते हुए अपनी पट्टी को सेट करके अच्छे से रख लेंगे, निशानों को मिलाते हुए इस तरह से। अब हम इसको पलट लेंगे ऐसे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें अच्छे से पक्का करके लगानी है इस तरह से। अब हम एक्स्ट्रा पट्टी को काट देंगे इस तरह से। अब इसको देखें सीधा करेंगे तो कितनी अच्छे से हमारी पट्टी बन चुकी है यहाँ से। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और ऊपर की साइड पर लेकर जाएंगे जहाँ तक हमने पट्टी को बंद करना है। ऊपर की साइड से अगर आप नीचे लेकर आते हैं तो नीचे बल आ सकता है और वो बनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो पट्टी आपकी बहुत ही नीट बनेगी इस तरह से। गला हमारा बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत गला बना है हमारा। ये देखें इसकी फाइनल लुक। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।